टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। और टीचर के रूप में जानते थे लोग स्तर पर, और जब ये उपराष्ट्रपति बने तो और पहचान बनी, और जब राष्ट्रपति बन गए तो बहुत बड़ी पहचान बनी। तो खास करके जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरु जी आपके जन्मदिन पर कोई हम उत्सव मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन सा उत्सव मनाते हैं कि आप राष्ट्रपति बन गए इसका उत्सव मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुम पूछोगे कि हमारे जीवन में राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद है कि वो राष्ट्रपति का एक शिक्षक का, तो मैं शिक्षक को मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मनाना चाहते हो शिक्षक दिवस, तो केवल मेरे लिए नहीं, जितने भी टीचर हैं सबके उपलक्ष्य मनाया जाना चाहिए। तब जाकर के 5 सितंबर 1962 के दिन शिक्षक दिवस के रूप में शुरुआत हुआ और तब से ये परंपरा चालू हुई है। अब ये शिक्षक दिवस, सबसे पहले मैं उस शिक्षक को वंदन करना चाहता हूँ जो एक बच्चे की पहली शिक्षक बनती है। पहली शिक्षक कौन बनती है? एक माँ बनती है। सबसे पहला वंदन शिक्षक रूप में मैं उस माँ को देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं देना चाहता हूँ पिता। पिता भी बहुत बड़े शिक्षक हैं, इसलिए मैं माता पिता और उसके बाद अगर आते हैं, ठीक है, शिक्षक के रूप में हर जगह के बिना, शिक्षक के रूप में आप लोग भी, समाज के शिक्षक, परिवार के शिक्षक। शिक्षक केवल औपचारिकता नहीं होती है, शिक्षक तो जो जहां शिक्षा देता वही शिक्षक है। तो शिक्षक आप लोग भी है। फिर बात आती है, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं तो हम लोगों का नाम होता है, बड़ा खुशी होता है। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं पहला गुरु वो थे जो प्राइमरी में आप लोगों को पढ़ाए थे और उनका नाम कौन हो जाता है। तो उसके बाद क्रम से पढ़ाते चले गए, हम लोग पढ़ा देते हैं, आप सफल हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, उनका नाम गायब हो जाता है। तो मैं उनको भी वंदन करना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी में सबसे पहले फिर आगे पढ़ाते चले गए, हाई स्कूल पढ़ाया, इंटर पढ़ाया, ग्रेजुएशन पढ़ाया, पीजी में आपको पढ़ाया। मैं उस बीएड के टीचर का वंदन करना चाहता हूँ जो आपको प्रशिक्षण दिए, और उसके बाद हम लोगों की बारी आती है। और मैं श्री राम के चरणों में अभिनंदन करना चाहता हूँ जो पूरे संसार के टीचर साबित हुए। शायद लोग भूल जाते हैं, पूरे विश्व के बंधुत्व की बात उन्होंने किया, समरसता सहिष्णुता की बात किया। अगर संसार उस रास्ते चले तो जो एक शिक्षक का उद्देश्य होता है वो पूरा होता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मुझे गांव से बहुत लगाव। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि या पता होगा, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखा जाता है, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं गांव के परिवेश से जुड़ना चाहता हूँ। तो सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है, यानी गांव जुड़े रहते हैं। गांव में क्या है? गांव में सब रास्ता है, सहिष्णुता है, सहयोग है, तो वो चीजें मिलती है, तो वो चीजें जोड़ना चाहते हैं। और साथ में मैं आप लोगों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप कल के टीचर नहीं, कल के टीचर तो है ही है, आप वर्तमान के भी टीचर हैं। टीचर केवल औपचारिक नहीं होता है, टीचर अनौपचारिक भी होती है। माता जी कौन औपचारिक टीचर है? कौन सा सैलरी मिलता है? दुनिया का पहला टीचर है जिनको कोई वेतन नहीं मिलता, वो माँ है, जिनके लिए संडे नहीं होता, मंडे नहीं होता, सब नहीं होता है। और उसी माँ की सीख मैंने सीखा है, आप लोगों को किसी दिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कभी मैं क्लास नहीं बंद करता हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि कमलेश आए और
अपने बाड़ी से बच्चों को संबोधन करें। ठीक है, धन्यवाद।